चलिए अगली चीज है आपके पास रेंज ऑफ रियल फंक्शन। वैसे रेंज के ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे उसमें हमें बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिक चीजें क्या है, रेंज का क्या मतलब है और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं उसका क्या कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो आपके पास है रेंज ऑफ रियल फंक्शन। अच्छा, वैसे तो हमने देखा कि कोई भी रियल फंक्शन का कहानी क्या था, कहानी यही था कि कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल हो और जिसका कोडोमेन भी रियल हो, वैसे फंक्शन को हम क्या बोल रहे थे, रियल फंक्शन बोल रहे थे। तो यहाँ रेंज ऑफ रियल फंक्शन का भी कहानी यही है कि आपके जो आउटपुट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। सिंपल है, यस और नो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि रेंज ऑफ रियल फंक्शन का मतलब क्या है, तो आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे y = f of x कोई फंक्शन दिया है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, लिख रहे हैं, वैसे समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे। कहता है कि एक्सप्रेस x in terms of y, x in terms of y, express x in terms of y, then set of all values of y, all values of y for which x is defined, for which x is defined is called range। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अभी रत्ती भर बात समझ नहीं आती कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो नॉर्मल डोमेन रेंज से निकालते हैं उससे अलग, हाँ, जैसे उससे अलग है। क्यों है, क्योंकि देखो नॉर्मल डोमेन रेंज तो हमने देखा कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट है तो हम उस इनपुट को दे रहे थे और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहे थे तो हमारा क्या था, रेंज था। ये तो हमने देखा कि जैसे 1 2 3 4 है, फिर हमारा वो फंक्शन मान लो 3x है, क्या है, तो हम 1 डालेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 6 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 9 मिलेगा, 4 डालेंगे तो 12 मिलेगा। तो ये जो आपका 3 6 9 12 15 जो भी है, ये हमारा क्या था, रेंज था। लेकिन उस समय है जब हमें नहीं पता कि वो जो आउटपुट वाला सेट है, जैसे ये R से R में डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, तो फाइनाइट से फाइनाइट एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से रेंज क्या है, जैसे हमने डोमेन में भी पढ़ा। अब इसको समझने के लिए ये जो बात कह रहा है, इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू, यहां दे दिया 3x - 1 डिवाइड बाय x - 3, x माइनस। तो पहले तो इसका डोमेन बताओ, पिछली क्लास में इस पे चर्चा हुई थी, डोमेन क्या होगा इसका, x - 3 is not equal to 0, x - 3 is not equal to 0, यानी x - 3 not equal to 0, इट मींस x not equal to 3। यस सर, तो हम बोलेंगे पूरी की पूरी रियल वैल्यू हो सकती है किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। ये काम हमने पिछली क्लास में कर लिया। यस सर, तो फिर रेंज का क्या मतलब है, रेंज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उस रेंज से हम क्या समझ रहे हैं, तो रेंज का मतलब है आउटपुट, क्या है। अब यहाँ बताओ, अगर x की वैल्यू हम 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 200 3.57 सब कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए तो बहुत सारे अलग अलग आउटपुट आ रहे होंगे। जैसे 10 डाला तो कुछ और आया, 100 डाला तो कुछ और आया, 10.5 डाला तो कुछ और आया, 7.2 डाला तो कुछ और आया। तो क्या आया, क्या सारे के सारे रियल नंबर इसके आउटपुट होंगे। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि सारे के सारे रियल आउटपुट होंगे या नहीं होंगे। तब इसी चीज को करने के लिए बोलता है कि आप एक काम कर लो, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इसका क्या मतलब है समझिए, कहता है कि इस चीज को आप ऐसे लिख दो, y = 3x - 1 डिवाइड बाय x - 3, लिख दिया। अब इसको ऐसे कहता है कि आप इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा xy - का 3y = 3x - 1, लिखा है ऐसे। अब थोड़ा देखो, xy और इस 3x को इधर लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3y - 1 हो जाएगा। बोलो आया। अब इस दोनों में से हम x को कॉमन कर लेंगे, किसको कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y - 3, क्या आ जाएगा, y - 3 इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 3y - 1। तो यहाँ से तुम देखोगे कि x की जो वैल्यू आई वो आई 3y - 1 डिवाइड बाय कितना, y - 3। अब थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, चाहे एक अलग से क्वेश्चन।
अब ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, क्या आ गया बच्चे x इन टर्म्स ऑफ, तो कह रहा है y की वो सारी वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो वही उसकी क्या होगी, रेंज होगी। यस और नो? तो बताओ एक कब डिफाइन नहीं होगा, बताओ मुझे। जब 3 नहीं होगा, यानी इसका रेंज भी होगा r माइनस कितना बच्चे 3। अच्छा a इस 3 से इस 3 का कोई लेना देना नहीं, कोइंसिडेंटली इतना आ गया। जैसे हम अगर क्वेश्चन बदलते हैं और मतलब भाई इक्वल आना जरूरी है। हम बस एक कह रहे हैं, इसका मतलब भी समझा रहे हैं। इक्वल आना मतलब ये वाला 3 ये वाला 3, अरे ना ना रुक जा, इसीलिए तो कंफ्यूजन है। जैसे fx हमारे पास है 2x + 5 डिवाइडेड बाई x + 2 x + हमें इसका रेंज निकालना, क्या निकालना है 5। अच्छा एक बात, इसको ऐसे लिखेंगे y कितना लिखेंगे बच्चे 2x + 5 डिवाइडेड बाई कितना x + 2 लिखा ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया xy प्लस का 2y कितना 2x प्लस का 5, इसको इधर लेके आया xy - 2x, xy - 2x उधर क्या तो -2y + 5, बोलो आया। तो यहां से अगर x कॉमन कर लिए तो कितना आया y - 2y, कितना आया अरे आ रहा है समझ में। तो इधर कितना आया 5 - 2y, कितना लिख दिया हमने इसको अरेंज करके 5। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 - 2y डिवाइडेड बाई y - 2। यस और नो? अब यहां आपसे रेंज हम पूछेंगे तो क्या बोलोगे, बोलो नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू यानी r हो सकता है किसको छोड़ के भैया 2 को छोड़ के, किसको छोड़ के 2 को छोड़ के सब कुछ हो सकता है, जबकि डोमेन में क्या था -2 था। अब इसका क्या मतलब है वो हम आपको समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई ऐसा x का वैल्यू बना ही नहीं है जिसको रखने पे y कितना आ जाए 3 आ जाए। मतलब इस फंक्शन में तुम x कुछ भी रख लो, x है कुछ भी y कभी 3 तो सर फिर हम अगर इसे और वैसे लिखना चाहे तो -∞ हाँ लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं -∞ से 3 ओपन यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, आप ऐसे लिख लो, एक ही चीज है, इसी को लिखने का ही अलग तरीका है। अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में? मतलब कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का क्वेश्चन हो तो रेंज लिखना बिल्कुल आसान है या ना। अच्छा और क्या बन सकता है इस पे, और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये आपका रेशनल फंक्शन वाला है, सर बेसिकली हम x को डिफाइन कर रहे हैं, x को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब y पहला y हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा x होना तो चाहिए जिसके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आए। यस अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा x है ही नहीं, अगर यहाँ हम 3 डाल देंगे, क्या डाल देंगे यहाँ, तो x डिफाइन है क्या, मतलब दुनिया में ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसका आउटपुट कितना आ रहा है 3 आ रहा हो। अगर मान लो किसी दिन मान लिया तुमने कि नहीं सर 3 आएगा, 3 आउटपुट आएगा सर, तो मान लो तुम ये कहना चाह रहे हो कि 3y - 3 डिवाइडेड बाई y - 3 एक दिन सॉल्व होके कितना आएगा 3 आएगा, ये कहना चाह रहे हो। तो ऐसा अगर करोगे तो देखो क्या कमाल होगा, 3y - 3 इसको इधर लेके गए 3y - 9। अब इस 3y को कटा दो, तुम कह रहे हो कि -3 - 9 के बराबर होता है। अरे समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब रेंज का मतलब है कि वो सारे आउटपुट का समूह, सिंपल सी बात है। हम यहाँ कह रहे हैं कि 3 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई x बना ही नहीं है जिसको डालने पे इस फंक्शन में y हमें क्या मिले 3 मिले। दुनिया में ऐसा कोई x का वैल्यू बना ही नहीं है जिसको डालने पे इस फंक्शन में y जो हमें कितना मिले 2 मिले। अरे यह समझ में आ रहा है। और अलग अलग तरीके क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला ज्यादातर यही पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, आसान क्वेश्चन होता है इसलिए, और हम इसके अलग अलग वैरायटीज आपको करा रहे हैं, इसको नोट करो। मतलब रेंज में पहले इसे अज्यूम मतलब y में डिफाइन करके फिर निकालें। हाँ इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के रेशनल फंक्शन पर क्वेश्चन बदलेगा, तरीका बदल जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो कि एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है, वो भी बता रहे हैं। नहीं मतलब से जैसे रियल फंक्शन आया तो हम उसमें ऐसे ही निकालें। हाँ जनरल, या फिर जो तरीका बताया था ना कि जो बेसिक बात है कि इनपुट और आउटपुट, उससे अंदाजा लगा लेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें हम फंक्शन डायरेक्ट लिख देंगे, उसका रेंज हम तुमसे बोलेंगे डायरेक्ट अंदाजा लगाने को, क्योंकि डायरेक्ट दिखता है। समझ में आ रही बात? वो कैसे अलग अलग तरीके क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, कैसे अंदाजा लगाओगे? मतलब 2 तो नहीं होना चाहिए ना, -2 तो डोमेन नहीं होना चाहिए, ये रेंज तो 2 आया है, ये कुछ भी आ सकता है। अभी क्वेश्चन बदलेगा तो ये वैल्यू जरूरी नहीं, फिर यहाँ कोइंसिडेंटली आ गया ऐसे। अगर मान लो इसको हम बदल देते, यहाँ हम 1 कर देते, तो जरूरी थोड़ा था यहाँ 1 ही आता, कुछ और आ जाता। हरी बात समझ? मतलब डोमेन में हम उसमें
डोमेन और रेंज कोई लेना देना नहीं है डोमेन। सर मतलब जैसे इस वाले फंक्शन में जैसे इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो इसमें हमें पहले डोमेन निकालने के लिए से x+2 इज वो नॉट तो इक्वल टू पुराना 0 वाला, हाँ x और रेंज निकालने के लिए y एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, जनरली यही करते हैं, ठीक है, नोट करो। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा है, देखो इसमें अब थोड़ा दिमाग लगाना होता है, वो चीज है कि जैसे क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, हमारे पास दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे डोमेन बताओ पहले, तो सोच के फटाफट। x square is not equal to 0 हाँ डोमेन आ गया आपके पास, सोचो x is equals to minus 1 ऐसा हो नहीं का। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर कैसा क्वांटिटी है हमेशा? पॉजिटिव क्वांटिटी है, positive यस सर। एक्स कुछ भी रखोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा क्या? आप जो कह रहे हैं उसको समझो ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यस सर। अरे ये तो वैसे भी नहीं होगा नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर में आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसमें तुम एक पॉजिटिव 1 ऐड कर रहे हो, तो ये कभी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा क्या? होगा ही नहीं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा भैया? 0 ही आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 तो ये हर x के लिए क्या होगा? डिफाइन होगा। तो सीधे सीधे इसका डोमेन हम क्या लिख देंगे? यहाँ कोई कंसेप्ट है क्या? यहाँ ऑब्जर्वेशन है। अब रही बात रेंज की, किसकी? तो रेंज को आप ऐसे लिखते हो y = x² डिवाइड बाई 1 प्लस x²। अब अगर इसको सॉल्व करने गए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो थोड़ा सोचो, बेसिक डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखो। इसके लिए डेफिनेशन ध्यान में रखो, डायरेक्ट आंसर आएगा। डेफिनेशन क्या था कि कुछ हम इनपुट डालेंगे तो कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। एक बात बताओ, कुछ इनपुट बोलो जो तुम इसमें डालना चाहते हो। 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 10, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ये सब। तो आउटपुट हमेशा 1 से छोटा आ रहा है फिलहाल। कोई और नंबर डालो, बड़ा है छोटा, कुछ भी डालो, रियल नंबर डालो, इनपुट ही तो है, इनपुट तो तुम्हारा आ रहा है, कुछ भी डालो। 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 1 कितना आ गया? 50। अभी भी ये 1 से छोटा है, ये सब। अरे हाँ है ना? कोई और नंबर नेगेटिव में सोच लो थोड़ा। -7 तो -7 का भी 49 और नीचे 50 आ रहा है, ये भी आपका लेस देन 1 ही आ रहा है, और ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, ये सब। ग्रेटर देन क्या आ रहा है बच्चे? 0। कभी नेगेटिव आ रहा है क्या? किसी भी नंबर के लिए y नेगेटिव आ रहा है, x कुछ भी रख रहे हो क्या, ये 0 से छोटा आ रहा है? x² प्लस 1 अपॉन x² हमेशा 0 से क्या आ रहा है? बड़ा ही आ रहा है। या फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बराबर हो जाएगा। कब? जब ऊपर वाला क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऊपर वाला क्या हो जाए? x को हम क्या रख दें? 0। तो इसका आउटपुट हमेशा थोड़ा ध्यान दो ना कि किसके बीच में आएगा। मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1 तो वैसे भी नहीं आएगा, 1 तो 0 को क्लोज में रखो और 1 को किस में रखो? ओपन। ऑब्जर्वेशन ये अभी सिंपल है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल ही पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है वो भी समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए करा रहे हैं। कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx = √16 - x² या 9 - x² या 25 - x², सबका कंसेप्ट सेम। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन हमने किया है रूट वाले। अगर इसको रियल फंक्शन होना है तो 16 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, यस सर? अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें और माइनस को कॉमन कर ले तो हम इसको x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया?
आया, हमने सबको माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले समझो, अगर इसको हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, तो कोई जीरो है। हम इसको लिख रहे हैं x माइनस 4 और लिख रहे हैं x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके लिए हमने इक्वेशन बताया है, वैसे ये भी वेवी कर्व भी बताया है। हाँ, वेवी कर्व भी अगर लगाना चाहें तो आप क्या करोगे, यहाँ -4 और यहाँ क्या लिखोगे, +4। इसके बीच में वैल्यू आती है 0, क्या आती है 0 पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, इधर क्या आया पॉजिटिव, इधर भी क्या आया, हमें क्या लेना है नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव, तो नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा 4 और इधर ठीक है, ये तो पॉजिटिव आ गया। हमें इसी इक्वेशन में नेगेटिव वाला रेंज लेना है या पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव कहां से कहां आ रहा है, -4 से, तो सीधे लिख देंगे x बिलोंग्स टू -4 से 4 क्लोज इंटरवल, या सब। अरे आया, अरे नेगेटिव ही चाहिए, इससे वो क्लोज, हाँ यहाँ इक्वल टू लगा। इक्वल। अच्छा दूसरी बात, क्या ये हमने डायरेक्ट नहीं बताया, बताया था ना कि x माइनस a x माइनस b लेस देन 0 है, तो x इज ऑलवेज लाइज बिटवीन a टू b। डायरेक्ट अगर यार अगले क्वेश्चन से दिमाग में रहना चाहिए बात, यानी यहां से अगर हमसे कोई कुछ डोमेन पूछेगा तो हम डोमेन बोलेंगे -4 से 4 क्लोज इंटरवल। बोलो आया, सर आपने कुछ एक और बताया था कि y भी हो गया। हाँ अगर दो फंक्शन होगा तब ना बेटा, ये तो अकेले ही है सर रेंज सिस्टम। हाँ रेंज क्या होगा, वे सोचने वाली बात है। तो रेंज के लिए अभी अभी हमने पढ़ा कि आप इसको लिखोगे y = 16 - x², लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे। अच्छा अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो y² कितना आ जाएगा बच्चों, 16 - x², ऐसा। तो हम इसको सिंपलीफाई करके x² = 16 - y² लिख सकते हैं, और x की वैल्यू रूट अंडर कितना लिख सकते हैं, 16 - y², ये सब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर ये रियल फंक्शन है तो 16 - y² को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर इसका सीधा कर दे तो y² - 16 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, फिर से 16 - y² से वो रूट कैसे हटेगा दोनों, अरे ये रूट के अंदर की क्वांटिटी ही तो पॉजिटिव रखनी है हमें, रूट कहां हटा रहे हैं। अरे पिछले क्लास में बताया था कि अगर कहीं x+3 दिया रहे तो रियल होने के लिए x+3 को क्या होना पड़ेगा, हमेशा 0 से बढ़ा, ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो यहाँ 16 - y² क्या है, 16 तो अगर इसको रियल होना है तो 16 - y² को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको y² - 16 लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। तो अभी लिखा था इसको लिख सकते हैं y - 4 और इसको लिख सकते हैं y प्लस लेस देन इक्वल टू 0। अरे यार तो यहां से भी y बिलोंग्स टू कितना आ गया, -4 से 4 क्लोज इंटरवल आया ना बेटा। लेकिन बात यह है कि ये होगा ना, इसका जो रेंज होगा वो हम लिख रहे हैं, इसका जो रेंज आएगा बच्चे वो आएगा 0 से लेके 4 क्लोज इंटरवल, क्या आएगा 0 से लेके। अब यहां आई समझने वाली कि क्यों, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बेसिक चीज जो है इसका डेफिनेशन उसको दिमाग में रखिए। डेफिनेशन ये कहता है कि रेंज का मतलब है कि जो आप इनपुट डाल रहे हैं उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आने वाली है वही आपकी क्या है, रेंज है। इनपुट आपके पास -4 से 4 है, -4 से यही है ना भैया। अच्छा इसमें फंक्शन में -4 से लेके 4 के बीच में कोई वैल्यू ले ले और डाल के देख तो क्या वो वैल्यू 0 से छोटी आ रही है कभी भी, लेकिन यहाँ प्रोसेस तो आ रहा है -4 से 4। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग करना है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो बदलने वाली। आप रखो ना -4 रखोगे तो 16 - 16 क्या आएगा 0, फिर -4 से छोटा इसमें -3 रखो तो 16 - 9 कितना आ गया, √7, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी। फिर आप यहाँ पे 2 रखो, 16 - 4 कितना आएगा, √12। यह सब आएगा ना, समझ में आई बात। फिर आप सोचो कि अगर यहाँ हम 0 रख दे, क्या रख दे, तो आपके पास x² = 16 तो कितनी आएगी, 4 आएगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कितने पे, 4 रखने पे। जब 4 रखोगे यहाँ पे तो 16 - 16 क्या आ जाएगा, 0। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। अरे ये सुन, यानी इनपुट कभी 0 से छोटा हो पा रहा है क्या, तो रेंज यहाँ -4 से 4 जो आ रहा है वो क्या है, गड़बड़ है। तो सही क्या है, तो यहाँ लिखेंगे रेंज इज 0 से 4 बिकॉज, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, फॉर x belongs to -4 से 4, x belongs to -4 से 4, y always lies in close interval 0,
कि जो आपने x डिफाइन किया ना -4 से 4, उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो y हमेशा क्या आ रहा है भैया, 0 से 4 के बीच में आ रहा है, 0 से छोटा नहीं आ रहा। इसीलिए जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ से 0 से लेके -4, नहीं हम कह रहे हैं कि -4 से 4 कोई भी वैल्यू अगर ले रहे हैं तो y जो है वो 0 से छोटा नहीं आ रहा, हमेशा क्या आ रहा है 0 से। इसीलिए ये -4 से लेके 0 तक की जो पार्ट है y वाली, वो क्या हो जाएगी, इलिमिनेट, क्योंकि वो ऐसा कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। कहाँ आ रहा है बताओ ना, x की वैल्यू इसमें से कोई भी लिया तुमने -4 से 4 के बीच में, सर अगर जैसे -4 मैंने वहां पे -3 लिया, रखो। सर जब भी 9 आएगा तो -3 रखा यहाँ। हाँ 16 - 9 कितना होता है, 6 7 7। √7 जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी, 0 से छोटा आ रहा है, अरे आ भी नहीं सकता ना। बट सर जैसे अगर मैं 3 भी रखूं वहां पे -3 की जगह जब तब भी तो √7 ही आ रहा है। यस हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वाले इंटरवल का कोई भी x की वैल्यू रखने पे यहाँ पे क्या ये जो fx यानी जो y है वो 0 से छोटा आ रहा है, तो कैसे हो सकता है रेंज -4। तो वही बात थी, नहीं तो वही बात तो हम लिख रहे हैं कि बिकॉज फॉर x बिलोंग्स टू -4 से 4 y ऑलवेज लाइज इन 0 से 4, y कभी भी 0 से छोटा आ ही नहीं रहा, नॉट लेस देन 0 आ ही नहीं रहा, इसलिए -4 की साइड एलिमिनेट, वो एलिमिनेट हो गया। तो रेंज कितना आ गया आपको, 0,4। अब यहाँ खेल में क्या आया, बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन, प्रोसेस फेल हो गया यार। पहले फॉर्मूले लगते थे, आई बात समझ में आ रहा है। चल एक और टाइप बता देते हैं, उतने में आपका हो जाएगा, फिर जब जेई वाला क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अलग अलग कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले फटाफट। मतलब हमने एक बेसिकली यहाँ पे वो वाला इसलिए एलिमिनेट कर लिया क्योंकि y किसी भी केस में 0 से छोटा नहीं आ पा रहा है फॉर x लाइज बिटवीन -4 से 4, इस वाले इंटरवल के इनपुट के लिए y कभी 0 से छोटा नहीं आ। तो सर मतलब हम एक स्टेप चेक करके ही आंसर बताएंगे, बात बुद्धि मतलब वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, अगर थोड़ा जैसे क्वेश्चंस आगे करोगे ना तो आपको सीधे दिखने लगेगा कि 16 - x² -7 से 7 के बीच में ही लाई करेगा ये, क्योंकि वो पॉजिटिव होनी चाहिए रूट के अंदर की क्वांटिटी, रूट की तरह। तो थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद वो आ जाएगा, अभी तो पहला है, ठीक है। चलो नोट करो इसको। हमने एक वाले क्वेश्चंस में चेक नहीं करा था, किस वाले में, इस वाले में, पहले वाले में, पहले वाले में चेक नहीं करा था, वो रूट के अंदर थोड़ी था। अच्छा सर सिर्फ रूट वाले में चेक, हाँ इरेशनल फंक्शन रहता तो वहां भी चेक करते ना कि डिनोमिनेटर है या नहीं, तो सर मतलब ये वाले फंक्शन को इरैशनल फंक्शन बोलते नहीं ऐसा कहाँ बोल सकते हैं, वैसे तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, हैं, स्क्वायर रूट। हाँ, तो सर ये वाला रियल फंक्शन था, ये स्क्वायर रूट वो रेशनल फंक्शन है जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना उसको रेशनल, ठीक। चलो नोट करो। पहले फॉर्मूला पुट करते थे, अब डेफिनेशन पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो थोड़ी ये तो एनसीईआरटी में इस लेवल के ही क्वेश्चन मिलेगा, एनसीईआरटी अब इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने में आपका एनसीईआरटी लगभग कवर हो जाता है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हम देख रहे हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन जो काफी ट्रिकी है, मान कि आपके पास ऐसा पूछ दिया, ये सारे क्वेश्चन में हम फाइंड द रेंज की ही बात कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस उठाएंगे और अलग अलग कांसेप्ट को हम देखेंगे। जैसे पहला हमने ले लिया fx = x² + 3, क्या ले लिया बच्चे, x² +, इसका हमसे रेंज पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये बात कैसे निकालेंगे रेंज, रेंज का मतलब है आउटपुट, इनपुट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ये तो तय है, क्योंकि ये तो सारे फंक्शन के लिए डिफाइन है ना। अगर इसका हम डोमेन पूछे आपसे तो इस डोमेन को आप क्या बोलिएगा, आर बोलिएगा। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज, अच्छा ये बात आप जानते हैं कि x² हमेशा 0 से बड़ा होगा, यस और नो, तो x² + 3 हमेशा 3 से बड़ा होगा, यस और नो, यस नहीं आया, यस, अरे x² 0 से बड़ा है, इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे। अगर पूरा बेसिक जानना चाहते हो तो आपको ये वाला चाहिए, आपको ये वाला चाहिए, तो आप एक बोलोगे सर x² में 3 ऐड कर दो, तो एक बात बताओ 0 में भी तो 3 ऐड करोगे, तो तुम्हें क्या मिला, x² + 3 > 3, यस और, और यही क्या है f(x), यही क्या है, यानी f(x) तुम्हें किससे बड़ा मिला, 3 से, किससे बड़ा मिला, तो आउटपुट हमेशा जो है वो 3 से क्या मिल रही है आपको, बड़ी मिल रही है, 3 से, अरे बोलो आया नहीं आया,
सर एक दो क्वेश्चन अरे और जैसे अगर मान लो हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या लिखते हैं? तो कैसे इसका हम रेंज निकालेंगे? सीधा सीधा बात है कि भैया एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए, क्या चाहिए? तो हम बोलेंगे काम करो, इधर भी 4 घटा दो तो 0 में से भी 4 घटा दो, तो तुम्हें मिला ये वाली जो वैल्यू है यही तुम्हारी y है, यानी f ऑफ x है, या सुनो, तो यहाँ तुम्हें मिला कि y जो है वो -4 से बड़ी है, क्या है? बराबर है, तो इसका रेंज तुम क्या बोलोगे? अरे बोलो -4 से लेके इंफिनिटी, क्लोज और आया नहीं आया? अगर मान लो हम क्वेश्चन बदल दिए और ऐसा लिख दिए, तीसरा fx इज इक्वल टू 1 अपॉन, और नीचे लिख दिया हम कितना? x स्क्वायर प्लस 2, क्या लिख दिया? x स्क्वायर प्लस 2, और इसका हम तुमसे रेंज पूछ लिए, इसका हम तुमसे क्या पूछ लिए? थोड़ा दिमाग लगा लो। ऊपर जाके -x²+2। अच्छा आप इस तरीके से करना चाहे, चलो इनके मन में इच्छा, हम इसको लिख दिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख दिए। इसको इधर लेके आए तो कितना आ गया बच्चे? x स्क्वायर y प्लस का 2y इज इक्वल टू 1, यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस 2y, हाँ या ना बोलो? यस सर। और इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y, लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y, अरे हाँ या ना? सर रूट अंडर, हाँ x स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। अब यहाँ अगर इसको रियल होना है, क्या होना है? रियल होना है, तो पहली बात तो y 0 के बराबर नहीं आ सकता, और दूसरी बात कि 1 माइनस 2y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्योंकि रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है तो कैसा होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, या तो आप ऐसे डायरेक्ट समझ लो ऐसे कि 1 माइनस 2y अपॉन y हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? रूट के अंदर है, तो इससे क्या करोगे? व्यभिकरण लगाओगे, एक आएगा 0 और एक आएगा 1/2, आएगा ना बेटा? 0 से लेके 1/2 के बाद कोई वैल्यू रखो, 1 रखो, 1 पे कैसा आएगा? नेगेटिव, 1 पे कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा? ये पॉजिटिव, और इधर कैसा आएगा? तो तुम्हें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव किसके बीच में आ रहा है? बहुत बढ़िया, तो यहाँ लिखोगे 0 से लेके 1/2, 1/2 तो क्लोज हो सकता है, लेकिन क्या 0 हो सकता है क्या? नहीं, 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर पे है y। सर 1/2 भी क्यों होगा क्लोज? 1/2 ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत थोड़ी है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्योंकि इक्वल टू का साइन ही था ना। आई बात समझ में? इक्वल टू नहीं है, फिर भी हमने यहाँ क्या ये यहाँ लगा दिया ना, इसीलिए ओपन रख दिया इसको, अदरवाइज हम इसको क्या रखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ लगा भी लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी तो ये y नॉट इक्वल टू 0 है, हटाना तो पड़ेगा ना। अरे आ रहा है? चलो मान लो अगला टाइप हम उठा लेते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट। सर हम इसे वैसे नहीं लिख सकते x स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, इट इज फॉर डोमेन। तो मींस बट x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। हाँ ठीक है, तो उसको उल्टा करोगे तो बात तो एक ही आ जाएगा। अगर x स्क्वायर प्लस, सबसे पहले तुम x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखोगे, फिर x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 2 लिखोगे, अरे जो मन में है बोलो, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर, फिर तुम लिखोगे सर x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ यार। तो जब इसको पलटोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? तो क्या 0 से 1/2 के बीच में नहीं आ जाएगा? हम जो सबसे बेहतर समझने वाली चीज है ना वो बता रहे हैं, हर तरीका है आपके पास, लेकिन क्या है ना कि इनइक्वालिटी में अभी अपने आप उतने प्रोफिशिएंस हुए नहीं है, एक दो वर्कशीट देंगे आपको, अभी उसको करोगे तो खुद ही लगेगा कि अभी इनइक्वालिटी हमें आता नहीं है सिवाय वेविकर्व को छोड़ के। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस पे होगा, जैसे मान लो थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा ले, बस एक कंसेप्ट और हमको बताना है, बाकी धीरे धीरे चीजें हम आपको आगे बताते रहेंगे। कॉपी कर लेते हैं सर। एक मिनट, इसमें दिया हुआ है और मेरी तरफ से ये पैसा हुआ है।
थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है लेकिन समझिएगा। फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी। ये रूट के अंदर भी आ सकता है। किसके अंदर आ सकता है? तो सर जब अगर मैं आपको इसका बताऊं उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, और सर अगर रूट के अंदर होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब भी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अभी जो हम मेथड बता रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद वो मेथड हम हटा देंगे, क्योंकि उससे आसान तरीका हमारे पास आ जाएगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? अभी नहीं पढ़ा तो समझिए इसको। चूंकि a आपके पास y इज इक्वल टू, अगर बुक वगैरह में देखोगे सॉल्यूशन इसको ऐसे लिख देता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो ऐसे लिख देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस y इक्वल टू 0, और फिर यहाँ लगाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या लगाएगा? उससे नहीं करना, हम जो तरीका समझा रहे हैं समझिए। सभी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़ने थे 10th में। एक फैक्टराइजेशन, 2 पढ़े थे हमने, एक वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था और एक फैक्टराइजेशन पढ़ा था। फैक्टराइजेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ा था, तो सीखिए अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम बस इसको काम कर रहे हैं कि अगर ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है तो बेसिकली इसे हमें कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर। किसमें? तो रूल क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का? सीखिएगा कि सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कीजिए। क्या कीजिए? जो कि यहाँ ऑलरेडी है। फिर इसको लिखिए इस तरीके से, a स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस होगा तो क्या लगेगा? 2, और a की जगह क्या रखा आपने? x। क्या रखा? अरे a स्क्वायर हो गया प्लस 2a, और b जो है वो हमेशा जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ होगा। क्या होगा उसका? तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? 4 का हाफ कितना होता है? तो यहाँ रखेंगे आप, क्या रखेंगे? यहाँ लिख देंगे b जो होगा वो x के कोएफिशिएंट का हाफ होगा। a as it is रहेगा और b। हाँ, बस बिल्कुल वैसा ही। अभी और करके दिखा देंगे। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें a स्क्वायर माइनस 2ab सॉल्व होकर इतना ही आना है। अच्छा, फॉर्मूला में अगर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर याद हो या a माइनस b का, तो ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा ही आता है। माइनस होता है तो यहाँ क्या हो जाता है? माइनस। तो माइनस है तो हमने माइनस लगाया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हमें b स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? तो b स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? अभी लिख दिया। लेकिन सर ये तो ऊपर है नहीं, तो ये तो आप अपनी मर्जी से लेके आए। तो हम अपनी मर्जी से लेके आए तो हम इसको हटा भी दिए। y की जगह में रख दिया। हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस हटा दिया हमने, और पहले से प्लस 6 है, प्लस 6 बैठा आया। अब देखो यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो आया? यहां बचा -4। क्या बचा? और प्लस का 6। प्लस का कोई दिक्कत है? ओके, तो यहां से ये सिंपलीफाई होके fx को हम ऐसे लिख रहे हैं अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 2। क्या लिख रहे हैं? अब एक बात बता, ये सबसे छोटी वैल्यू कब आ सकती है? ये तो अब समझाना, ये fx हो गया ना बेटा। यस। अब ये सबसे छोटी वैल्यू उस समय आएगी जब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो ये बात अगर तय हो गई तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 हमेशा किससे बड़ा होगा? 2 से बड़ा। तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? अरे इसका रेंज कितना आ जाएगा? 2 से लेके इंफिनिटी क्लोज। अरे बोल आया नहीं आया? इसका एक लाइन का आंसर है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेसिकली इसका रेंज होता है -d/4a। क्या होता है? -d/4a। 4a मतलब सर 4a, अरे वही क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला b स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा ना? Yes. बिल्कुल वही है। एक क्वेश्चन उससे भी करके दिखाते हैं। मतलब जो हमने देखा था वो -b प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस वो x की वैल्यू थी ना, हम तो रेंज निकाल अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अभी समझ नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता रहे हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रूट के अंदर डाल देता, क्या देता? तो बेसिकली ये √2 से क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। सिंपल। अरे आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? सर √2 से इंफिनिटी। हाँ, क्योंकि ये रूट के अंदर रहता ना बेटा, तो ये √2 ये 0 हो गया, तब ये क्या बचा? √2 बचा ना।
आ रहा है बात समझ में? एक और एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, इसको नोट करो फटाफट। चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, फिर अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया, याद रह गया तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वहां फिर से उसका यूज करेंगे, ठीक है? समझना क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है? तो वो अपने काम का चीज नहीं, वो बोर्ड में है बस। एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया 8-10 क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है। सर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बिल्कुल अलग चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल अलग चीज है। उसमें पूरी एक चैप्टर पढ़नी है, पूरी पोजीशन ऑफ रूट्स पढ़नी है, उसके ग्राफ्स पढ़ने हैं, कॉमन रूट्स पढ़नी है, एक कॉमन रूट, दो कॉमन रूट, बहुत सारी चीजें, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? चलिए अब अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू, थोड़ा हम लेंथी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम समझा भी पाए। 3x स्क्वायर प्लस का 7 या माइनस प्लस का 7x माइनस 4, ठीक है? ऐसा ले लीजिए अगर हम 3x स्क्वायर प्लस, चलो ठीक है कोई भी ले लेते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके क्या, ऐसा हमने ले लिया। अब इसका हमें रेंज निकालना है, क्या निकालना है इसका रेंज निकालने के लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको हम सिंपलीफाई करें। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या कीजिए 1, क्या कीजिए, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चे, x स्क्वायर, क्या आ जाएगा प्लस ये 6/3 मतलब 1/2x आ जाएगा, क्या आ गया, और -4/3। इसमें कोई शंका तो नहीं है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं, a स्क्वायर क्या लिखा, प्लस है तो प्लस 2, a के जगह x और b के जगह जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ, तो यहाँ क्या है 2 का हाफ कितना आएगा 1, यस। फिर इसी के 1 के स्क्वायर को ऐड किया और फिर क्या किया माइनस किया, ये बहुत जरूरी है नहीं तो पूरी 12th बर्बाद हो जाएगी, ये आना चाहिए आपको। और फिर माइनस का 4/3 है, माइनस का 4/3 लगा। जस्ट सर जब हमें मन को गायब भी करना है तो सिर्फ प्लस में लिखना है, क्योंकि हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो अगर इस इक्वेशन में 1 है नहीं तो तुम अपनी मर्जी से लेके आए हुए तो हटाओगे तभी तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कि यहां से लेके यहां तक फॉर्मूला बन गया ना आपका x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया आपका -1 और -4/3। यस और जब एलसीएम लिया तो कितना बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर -3 -4 -7/3 ऐसा बन गया। और अगर इसको हम अंदर लेके गए तो ये आप इसको इस तरीके से देखोगे कि fx जो है ना वो सिंपलीफाई होकर आएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना 7। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, जब ये 0 हो जाए तब ये क्या आएगा -7, बाकी हर केस में इससे क्या आएगी बड़ी वैल्यू आएगी, तब इसका रेंज हम क्या लिख देंगे बेटा, इसका रेंज लिख देंगे -7 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी क्लोज ओपन। अरे बोलो आया जो ये So 3x plus 1 whole square into 3 जो वो तो क्या बोले, ये 0 हो गया तो ये 0 ही हो गया, यस सर वो 0 0 इसकी मिनिमम ठीक है मिनिमम होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू। ये बात समझिए कि x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 हमेशा 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा, -7 करेंगे तो -7। अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, सर तो हम इसे -7 रखेंगे, हाँ क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये -7 ही आएगा, सबसे छोटी वैल्यू -7 है, उससे ज्यादा ही बड़ी आएगी, यानी ये शुरुआत कहां से होगा -7 से। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो ग्राफ समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पॉलिनोमियल बनता है, पॉलिनोमियल ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनता है, पैराबोला। तो एक मान लो कि ऐसा एक पैराबोला बना होगा, ये सब ये ऐसा पैराबोला बना होगा, कहां बना है अब ये भी नहीं पता, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं। a ग्रेटर देन 0 होता है ना बेटा, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट, ये जो आपका है ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ। तो इसकी जो वर्टेक्स आती है बेटा, इसकी जो वर्टेक्स a, इसका फॉर्मूला होता है डेराइव्ड है, लेकिन अभी आप याद रखिए x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है और y कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है। सर ये जो आपने दिया ये x इसका इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब सब वो ax स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। हाँ जैसे यहाँ पे a जो है वो 3 है,
Yes. अगर यहाँ हम लिखे 3x² प्लस का कितना लिखे 6x और -4, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 3 मिल रही है, b की वैल्यू आपको 6 मिल रही है और c की वैल्यू आपको -4। आई बात समझ में? अच्छा समझ रहे। तो a ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? a वाली पॉइंट, यस और नो? a x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? और यही होगा आपका आउटपुट, यस और नो? और अगर ग्राफ ऐसा बना तो इस केस में a इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम क्या होगा? -इनफाइनाइट। क्या होगा? इसकी मिनिमम क्या होगी? a वाली वैल्यू और मैक्सिमम क्या होगी? इनफाइनाइट। तो मिनिमम क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है y का कितना? -d/4 -d/, अब d का वैल्यू आपका जो होता है b² - 4ac, याद आया कुछ? तो थोड़ा d निकाल, b² मतलब 36 -4 a की जगह है 3 और c की जगह है -4, 36 प्लस तो आ जाएगा 36 प्लस 4 चौका 16 या 48 आया? कितना आया है? 40 30 84 आया। 48 2 50 50 30 80 4 84, ठीक है, ठीक आया। तो यानी यहाँ जो fx अगर ये वाला पॉइंट हम निकालें -d/4 है, ध्यान से समझना कितना आसान बन जाता है, क्या आएगा? -84 कितना डिवाइडेड बाई 4a, a कितना है? 3। अब देखो तो ये कट के कितना आएगा? -7, यानी सबसे छोटी वैल्यू इसकी कितनी है? इससे नीचे जा सकता है क्या? नहीं, मतलब इसका आउटपुट हमेशा -7 से ऊपर रहेगा, मतलब सीधे -7 से एक लाइन का भी सवाल नहीं है। मतलब अगर a is greater than 0 तो वो ऊपर की तरफ, उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, केवल मिनिमम। और अगर नीचे है तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू डिफाइन। इक्वालिटी की क्वेश्चन का कांसेप्ट है। लेकिन अगर आप रेंज में पढ़े, बुक में नहीं मिलेगा, आपको बोल रहे हैं बुक में, सिंगेज में भी नहीं, वो एक क्वेश्चन मिला वो कराया था। लेकिन बहुत अच्छी कांसेप्ट है, रेंज के लिए समझना बहुत जरूरी है। आई बात समझ? इतने में आपका एनसीईआरटी फिलहाल जो बेसिक क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, बाकी टाइप्स ऑफ फंक्शन पे अभी इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें उलझा जाएगा, ठीक है? ये वाला जो फॉर्मूला है -j/4 वो स्कूल में ले सकते नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। स्कूल में वही लेना है जो आपको पढ़ाया जाता है, टीचर बुरा मान जाएगा, ठीक है? टीचर बुरा मान जाता है बेटा, स्कूल का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बताएं कहां करना है, हम लोग उसके लिए नहीं जा रहे। स्कूल के लिए हम आपको जो वर्कशीट देते हैं वो मोर देन इनफ है, अपनी लड़ाई दूसरी है, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते। तो मतलब जो मैं इससे पहले वाला भी क्वेश्चन करा था वो भी मैं इसी से सॉल्व कर सकते थे, जिसमें उसमें भी a is